हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिलियन चैप्टर के कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो बिलियन चैप्टर है यहाँ से लगभग में 7 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और बोर्ड एग्जाम में इनके साथ साथ क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इसके अलावा आपका जो हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो हमारा क्या है, बिलियन के सांद्रता के पद। जो सांद्रता के पद है वहां से हम आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं। यहां पर आपसे क्या है, यहां पर आपको न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कि जो है मोललता निकलवा लेगा, मोलरता निकलवा लेगा, मोल अंश या मोल प्रभाज ही निकलवा लेगा आपसे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से जो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि मोलरता, मोललता या मोल अंश इन तीनों में ताप पर निर्भर कौन करता है। तो ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। अगर आपको आता है तो आंसर दोगे इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इस चैप्टर का। वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रहता है हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम हो गया आपका, और आपका राउल्ट का नियम हो गया, आदर्श और अनादर्श विलयन हो गए। ये अगर मैं आपको बताऊं, आदर्श और अनादर्श विलयन, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, तो ये जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करते हो या फिर आपको अगर ये क्वेश्चन तैयार नहीं है तो मैं आपके लिए एक 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं लगभग में 2-2.5 घंटे की क्लास होगी मेरी, और उसमें मैं आपका पूरा जो बिलियन चैप्टर है और उससे बनने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो ये सब मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने ये रिवाइज कर रखा है, अगर आपको ये आता है सब कुछ तो अच्छी बात है, वरना ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको आने ही चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पराशरण दाब का समीकरण। पराशरण दाब के समीकरण से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, समपराशरी विलयन। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाओ और टाइप करो, बताओ हमें कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बार्नठाप गुणांक, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर जो है अगर आपको ये सब नहीं आते हैं तो कमेंट में जाके बताओ कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या फिर इस क्वेश्चन से कैसे जो है एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम है वहां से कैसे क्वेश्चन पुट करता है वो। तो अगर आपको ये सब नहीं आता है तो कमेंट करो, बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है। आपके जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं वो आपके ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अणु संख्य गुणधर्म। और अणु संख्य गुणधर्म में क्या है कि आपसे पूछता है बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं। बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन हो गया। क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीवी आपसे निकलवा लेगा, आपने पढ़ा होगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू एम टी बी इंटू एम, ये आपने पढ़ा होगा। और आपने ये भी देखा होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू एम, ये आपने पढ़ रखा होगा। और उसके अलावा आपका जो अगला टॉपिक जो रहेगा वो हिमांक में अवनमन रहेगा, क्वथनांक में उन्नयन है, बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है।